ये लाइन लिखी हुई अप्रैल माह की जीत ही असली जीत। अब आपके दिमाग दो तरह से चलेंगे। एक दिमाग बोलेगा पॉसिबल ही नहीं, कभी हुई नहीं, और मार्च में हमने इतना सब कुछ कर लिया है कि ये टीसी छापड़ा बकवास करता है। एक दिमाग ये बोलेगा है। कभी कभी है ना, हम अपने भावों को खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। हमको लगता है ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन एक अंदर जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें किसी किसी के सीधा लिखते ही आएगा, छूटते ही है, हो ही नहीं सकता। अब जब किसी के माइंड में ही आ गया कि हो ही नहीं सकता, तो उसको कोई बाप भी नहीं करवा सकता। कोई माइकल लाल करवा सकता है क्या? क्यों वर्मा जी? है पॉसिबल? अगर किसके ख्याल में ही आ गया कि संभव ही नहीं है, तो करवा सकता है क्या? लेकिन किसी के ख्याल में आएगा कि नहीं, मैं सबसे बढ़िया हीरो बन के दिखाऊंगा आरसीएम को, और मार्च में तो दुनिया ही कर लेती है, मैं अप्रैल में करके हीरोगिरी करूंगा, मैं सितारा बनूंगा, मैं सेवक बनूंगा इस नए भारत के निर्माण का। तो मार्च में तो हर कोई कर लेता भैया, बहती धारा में तो कोई भी बह लेगा। धारा के विपरीत जो करके दिखाता है, उसको विजेता कहते हैं। लगातार ग्रोथ ही सफलता का आधार है, बाकी सब बेकार, बाकी सब झूठी है कहानी। आप कहते हैं मैंने पिन प्राप्त की है, बधाई है। मैं भी आपको बधाई देता हूँ, लेकिन मैं उसको अच्छी ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ जो ग्रोथ के साथ करता है। पिन तो आना बड़ी अच्छी बात है, पिन ही तो सूचक है, पिन ही तो हमारी कार्य प्रणाली को जस्टिफाई करता है कि आपने पिन हासिल की, बढ़िया बात, इज्जत की बात। लेकिन पिन ग्रोथ के साथ आए, हर बार आए, हर किसी के आए, दूसरों की भी आए, उसकी भी आए, इसकी जिसकी छूट गई अगली बार आए, लगातार आए, कईयों के आए, और हमारी भी अगली बार फिर आए। ये मार्च में पिन आई, बड़ी बधाई की बात है, बड़ी धन्यवाद की बात है। लेकिन अप्रैल में भी आए, नहीं अप्रैल में नहीं आए तो मई में आए। भाई अप्रैल, मान लो आपने मार्च में 5 लाख कर दिया, तो हो सकता है अप्रैल में 10 नहीं हो, कोई बात नहीं। 5 का 7 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। ये तो मजेदार बात है ना, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट है, ये तो घटना है, ये तो कोई क्रांति की बात है। लेकिन अभी मार्च में खींच खांच के 5 लाख कर दिया, पर्ण बन गए, फिर अप्रैल में भूतपूर्व पर्ण हो गए। यार वो तो उस समय तक कर लिया था ना, जुगाड़ लगा लिया, अब तो 2 लाख 3 लाख में बड़े पसीने छूट रहे हैं। ऐसी पिन को बधाई देनी चाहिए क्या? आप बोलोगे डीसी छाबड़ा क्या आदमी है, जिस चीज के लिए हम पूरे फील्ड में सबको उछाल पटक कर रहे हैं, और ये उस पिन की इज्जत को ही कम करता जा रहा है। मैं मेरे कोई इज्जत कम नहीं करनी, मैं तो सत्य बताना चाह रहा हूँ। मेरे लिए सब सम्मानीय हो, मेरे ही हो, मेरे लिए कोई भेद थोड़ी हुई, दूरी थोड़ी। लगातार ही ग्रोथ ही सफलता का आधार है, और लगातार ग्रोथ तभी हो पाएगी जब मार्च से अप्रैल में ग्रोथ करेंगे, तभी सबकी धारणाएं चेंज होगी, जभी सबकी भ्रांतियां टूटेगी। एक बार बहुत सारे साथियों, उनको धन्यवाद देने का मन करता है, उनको देना चाहिए जिन्होंने सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ की, और लगातार ग्रोथ जारी है, लगातार। उसमें मजा है, उसमें आनंद, उसमें प्रोग्रेस है, वह राज, वह रहस्य। उनको बधाई भी देनी चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, और बाकी तो धन्यवाद खुद ही ले लेते हैं। कई लोगों को सिस्टम धन्यवाद नहीं देना चाहता है, खुद के खुद ही ले लेते हैं। हाँ, लगा के पीनट घूम रहे हैं। तो आई कब थी? बोले 15 साल पहले आई थी। तो 15 साल तक तो भूतपूर्व भी नहीं रहता है।
उससे भी कोई अलग शब्द लगना पड़ेगा। महाभूतपूर्व हो गया। तो आपको बड़ी सफलता चाहिए। अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं सत्य रख रहा हूँ आपको। अब आप इसको लोगे यार, ये आदमी तो पता नहीं हमारे खिलाफ बोलता है, अब आप उसको वैसे लेते हो। ये आपकी इच्छा बात है, मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ, मैं आपकी उन्नति की बात करता हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे क्या पड़ी है, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये पहले भी मैंने दिखाई थी एक बार, गणित। मेरे को तो ऐसे चुटकियों में समझ में आती बातें, लेकिन आपको समझाने के लिए टेबल बनानी पड़ी। अगर हम 10% ग्रोथ करते हैं प्रति माह, और 2 लाख पीवी अभी है बीलेक का, मान लीजिए मार्च में 2 लाख था, 10% ग्रोथ करते हैं, तो हर महीने ये जो टेबल बनी हुई इससे 28वें महीने में आपका 28,90,000 का हो जाता है। 56 महीने में 416, 4,16,85,000 का हो जाता है। और 75 महीने में 25,49,43,000 का हो जाता है। एवरेज 10% ग्रोथ, यानी 6.25 साल में डायमंड। 25 करोड़ का मतलब डायमंड। मैं डायमंड तक की टेबल बनाई, बताइए ये किससे हुई? निरंतर ग्रोथ से। अब बाकी यूं मार्च में कर लिया, केवल कभी कभी पिन चेंज करनी है, बाकी बाद में भले कुछ भी हो जाओ, उससे डायमंड नहीं बनेंगे। बनते तो बन जाते अब तक, जुगाड़ लगा लिया ना, अब तो समझे। तो मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर जीतना है तो बड़ा करना है तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर कर लीजिए माइंड को, दो बातें मत रखिए दिमाग में। इसी बात को दिमाग में रखिए, इसी बात को। एक भाषा पूरा देश बोले, पूरा देश। आरसीएम परिवार में एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, कि भी लगातार ग्रोथ करना ही आधार है। पिन चेंज हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई तो अगली बार करेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकी। पिन चेंज होगी तो ही काम करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता। क्लियर हो गया ना सबको? तो दो बातें क्लियर है। निरंतर ग्रोथ करके ही आप डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड वगैरह, अभी तो इससे तो पता नहीं कहाँ आगे जाएगा, तो ही बन सकते हैं। और निरंतर ग्रोथ जब ही हो सकती है जब अप्रैल में मार्च से ग्रोथ करेंगे, तो उसके बिना निरंतर ग्रोथ नहीं होगी। आप गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि जिन्होंने अक्टूबर में कर लिया वो निरंतर कर रहे हैं, और जिन्होंने अक्टूबर में नहीं किया उनका माइंड सेट अलग है। अभी अप्रैल मौका है, ये मत कहना कि अप्रैल में नहीं हो सकता। अप्रैल में तो आराम से हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया खत्म थोड़ी होगी। क्या उतना कर लिया कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं? सारे लोग स्वस्थ हो चुके हैं, सारे लोग प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। अब तो कोई ना तो ज्वाइन कराने के लिए बचा है ना, ऐसा थोड़ी हो गया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहले ये भ्रम क्यों पालना है कि अप्रैल में नहीं हो सकता? और होगी, आप देखोगे। तो अच्छा है, सभी मान ले इस बार, तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अप्रैल में ग्रोथ के बिना निरंतर ग्रोथ का बीज होने वाला नहीं है। अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, ताकि क्लियर होगा और विश्वास होगा तो आगे काम होगा। और जब दूसरे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जो भी है, अगर आपके दिमाग में कोई रुकावट भी है, कोई धारणा बैठी हुई भी है, तो उस धारणा को तोड़ना ही जीत का रास्ता खोलता है। कमजोर धारणाओं के साथ जीवन जीना, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा? ये तो कमजोर धारणा ही है ना, कि मार्च से अप्रैल में नहीं हो सकता। अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में अंतर, अब मुझे आप लोगों को क्या समझाना, आप सब जानते हो। अस्थायी ग्रोथ प्रलोभन जुगाड़ से आधारित होती है, ये मूल्य आधारित से होती है।
इसमें कुछ ही लोगों का विकास होता है, इसमें सबका विकास होता है। कि इसमें आय जो घटती बढ़ती रहती है, यानी एक बार ज्यादा आ जाएगी फिर कम हो जाएगी, तो आदमी का पूरा लाइफ ही खराब हो जाता है। इसमें बढ़ती 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 आय आती है। इसमें टीम नकारात्मक हो जाती है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक बार पिन आई थी, अब वापस पता नहीं क्या हो रहा था। जबकि इसमें तो टीम भी कमजोर पड़ती है, फिर हमको और ज्यादा दिक्कतें आती है। जबकि इसमें टीम पॉजिटिव रहती है कि ग्रोथ हो रही है। जब आदमी को ग्रोथ दिखती है ना, भले उसका 5,000 का भी 2,000 की भी इनकम आई, लेकिन हर महीने बढ़ रही है, तो वो उसको समझाने में देर नहीं लगेगी। 2 लाख भी होगा तो 20 लाख भी, तो बहुत पॉजिटिविटी से अच्छा काम किया जा सकता है। लेवल परिवर्तन कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर आया फिर वापिस नीचे चला गया, फिर धक्का लगाया फिर। पर इसमें आराम से हर महीने ग्रोथ हो रही है, तो लेवल ही लेवल बढ़ती ही जाएगी। अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता है, इसमें मेहनत का सही परिणाम मिलता है। इसमें अनिश्चित भविष्य, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या रूबी बनूंगा, टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो ग्रोथ हो रही, तो आना ही आना है, कोई दुनिया की ताकत ही नहीं रोक सकती। अपन ने टेबल देख ही ली। सफलता के सूत्र। हाँ, टेबल आपको 10% की दिखाई है, ये अच्छी तरह से पकड़। कई लोग क्या टेबल को पकड़ लेते हैं और सुबह से बोले 10-10% कर रहा हूँ। हाँ, ये जो टेबल बनाई है उदाहरण के लिए, आपको काम करना 50 से 100% के लिए, और बल्कि जो नीचे वाइटल से नीचे उनको तो 200-500% पे करना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, आज किसी का 5,000 ही है डी लेग में, तो 5 वाला तो 20 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, नहीं 50 भी कर सकता है। ये तो केवल हमारी एक भाषा जैसे आएगी ना, हम सारा एक डायरेक्शन में शुरू करना काम करना शुरू करेंगे। और अभी अप्रैल के लिए एक मंत्र भी आप नोट कर सकते हैं, कि अभी अगर आपको ग्रोथ लानी है, तो नीचे जो है उनको पकड़िए, आप ग्रोथ ही ग्रोथ आ जाएगी। तो जिसका 5,000 7,000 10,000 15,000 20,000 है, उनका उनको पकड़िए, वो आराम से ग्रोथ कर सकते हैं। 20 वाला 80 भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, कुछ भी कर। प्लानिंग ही तो करनी है। पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए, ये लाइन के बिना कोई उपाय नहीं किसी के पास। क्योंकि ग्रोथ तो सबसे मिलकर ही आ सकती है, और डायरेक्शन ही सबके अलग अलग होंगे, तो आप ही थक जाओगे, सभी थक जाएंगे। सबका माइंड सेट एक होना चाहिए, और उन टीमों में काम अच्छा हो रहा है जिनका सबका माइंड क्लियर है, ऊपर से नीचे एक एक बच्चे का माइंड क्लियर है कि निरंतर ग्रोथ, अप्रैल में भी ग्रोथ, सबका फोकस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य क्रांति और सेवा पर जबरदस्त काम होना चाहिए। ये चीजें ऑटोमेटिक ग्रोथ मोड में ले आती रहती है। स्वास्थ्य क्रांति मतलब आपको जो अभी जो बीमारियों पर हम फोकस होके जो काम कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। फील्ड में लोग बोलने लग गए अभी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा है कि जिनको मैंने रिकमेंड किया वो आगे से आगे रिकमेंड कर, हास्य में नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट रिकमेंड। फोन आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट दिया आपने, मेरे तो बड़ा जीवन ही परिवर्तन हो गया। एक किसी को मधु संयम रस दिया था, बोले डायबिटीज की दवाई लेती थी वो भी छोड़ दी, और मैं तो केवल डायबिटीज के लिए लिया था, पेट ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। क्या दिया आपने? ये मैं रियल कहानियां बता रहा हूँ। कहाँ मिलेगा, मुझे खत्म होने वाला है, मुझे चाहिए। आ जाओ, आना पड़ेगा। अब उनकी गरज है, वो आए, वो 10 को बोलेंगे। तो स्वास्थ्य क्रांति और सेवा, सेवा से हमारा अच्छा एक परिचय बढ़ता है, पहचान बढ़ती है, और उसी से हासिल। तो हालांकि ये जो बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी ईमानदारी वाली बात नहीं है, सेवा सेवा के भाव से ही करनी चाहिए। पर अगर मन जो हिसाब किताबी मन लगाता है, तभी सेवा भी बहुत जरूरी है। वितरण केंद्रों पर ध्यान देना चाहिए। यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की संख्या, जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी ग्रोथ में सहायक होगी। और गुरुकुल की शिक्षा का पालन, अभी कुछ चीजें आपके ख्याल में होगी, पर गुरुकुल शिक्षा अभी पूरा फोकस है ऑटो मोड में ग्रोथ कैसे आए उस पर। और आपको ये चाहिए तो आप अपनी टीमों को गुरुकुल से जोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे फिर मेरा थोड़ा सा विरोध मिलेगा कि क्या गुरुकुल में आए बिना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो।
ऐसा कोई मेरी बात में वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें जो टॉपिक है एजुकेशन है, वो टॉपिक पे काम होना चाहिए। मैं उपस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थिति लिखा ही नहीं। उसकी शिक्षा का पालन आप उससे बढ़िया बनाइए, कोई दिक्कत, पर उससे ज्यादा करने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप गुरुकुल में शामिल कर दीजिए अपनी टीमों को, और उस शिक्षा का काम में लीजिए। कई बार हम दिखने के लिए शामिल हो जाते हैं, तरीके को चलाते रहते हैं, फिर वो किसी बात नहीं है। ग्रोथ आधारित प्रमोशन, यानी जो हम सम्मान वगैरह करते हैं, वो ग्रोथ में खूब सम्मान कीजिए। भाई तुमने 3 महीने से 6 महीने से इतने परसेंट ग्रोथ कर रहे हो, ऐसे उस पर खूब सम्मान कीजिए। इससे ग्रोथ सीखेंगे लोग। और किसी भी माँ के टारगेट को स्थायी तरीकों से पूर्ण कीजिए। टेम्परेरी तरीके नहीं काम पे लेने के, खरीद के रख लो, ये कर लो वो कर लो, इस महीने की बिलिंग रोक लो, बिलिंग बाद में करना, ये खरीद लिया, छोड़ो ये सब बर्बाद करने वाले। इससे बहुत नुकसान हुए हैं सर, अस्थायी तरीके से बहुत नुकसान हुए। ये भी नहीं होता ना, तभी आज से मास पता नहीं कौन से कौन, लोग खत्म हो जाते, आप सब देख रहे हो। लेकिन हम क्या कि क्षणिक उस चीज में आके और ऐसे जुगाड़, ऐसे अस्थायी तरीके अपना लेते हैं, ये बात का भविष्य देख ही नहीं पाते। फिर हम अपने काम को कठिन कर लेते हैं। फिर इस 100 साथियों को इससे पकड़ा, इनके माध्यम से पिन प्राप्त कर ली, फिर अगली बार दूसरे 100 को पकड़ा, फिर ये करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ साथी तो आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी लोगों का उपयोग होता रहता है। अभी तुम नहीं तो तुम सही, तुम नहीं तो तुम सही। ना 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 बाबा, ऐसा नहीं करना। और ये जो रूपांतरण यात्रा जो डिजाइन की गई, इसका रूप बहुत अलग होगा, बहुत अद्भुत होगा ये। आप सोच रहे हो कि सामान्य प्रोग्राम होते वैसे होगा, नहीं। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज होगी ये रूपांतरण यात्रा। हम इससे बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क करना और बहुत बड़ी चीजें सोचना शुरू कर चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलानी है हास्य। ये सारा ग्रोथ पर आधारित है, पर ये मैं बता देता हूँ। फिर मुझे मत कहना कि आप ऐसी कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो। गलत क्या है, ग्रोथ पे आधारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, कोई बोलो नहीं होना चाहिए। सही तो करना है ना। अब सही भी गलत लगे तो उसका रास्ता क्या है। अगर किसी को सही गलत लगता है तो सही को गलत कर दिया जाएगा, या गलत वाले को सही समझाने के सवाल क्या है। पूरा ग्रोथ पे आधारित है। इसमें विशेष बड़े स्तर पर सेवा के कार्यक्रम होंगे, विशिष्ट अतिथियों को, बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा प्रचार होगा, सेवा की वजह से पूरा नगर नगर में जाना जाएगा। ग्रोथ के अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे ना सारे, वो जो जो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे लगातार, उस पर अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप वितरण केंद्र उस एरिया के जो होंगे उनको अवार्ड दिए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं के अवार्ड घोषित किए जाएंगे, वो सब किया जाएगा। थोड़ा सा मैं सैंपल बता रहा हूँ आपको। अब इसमें और भी कुछ शामिल हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। पर्पज है कि भाई मेरी ग्रोथ पूरी तरह से प्रमोट हो जाए, सब सब उसमें शामिल हो, सब होने चाहिए, गिनती के लोग के शामिल, खूब सम्मान होने चाहिए सबके। तो पहली कैटेगरी है जनवरी से जून तक जो ग्रोथ करेंगे, उनके लिए 3 क्राइटेरिया है। थोड़ा स्टेज पे बुलाने के लिए भी जिनका ज्यादा है उनको थोड़ा सा, फिर जो मध्यम है उनको थोड़ा सा, ऐसे 3 रेंज बना दिए। इसमें और भी बढ़ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 की 3 ही। हो सकता है आप कहोगे कि इससे नीचे वाले भी जो ग्रोथ कर रहे हैं लगातार उनको भी किया जाए, तो वो भी, मैं तो हाँ भर रहा हूँ ना भर रहा हूँ, ये सब चीजें, लेकिन ग्रोथ को खूब सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी से जून तक। फिर बाद में एक कैटेगरी और बनाई गई भाई, जिसमें जो मान लो फरवरी तो निकल चुका है, और उसमें नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अब आगे के लिए तो कर सकते हैं। तो आप भी जो बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, यार पहले हमको इतना विजन ही क्लियर नहीं था, अब बात समझ में आई, अब हम आगे करेंगे। कोई बात नहीं, मार्च से जून, मार्च में तो हो ही गई होगी ऑटोमेटिक। अब आपको अप्रैल मई जून कंटिन्यू ग्रोथ करनी है, फिर आप सेलिब्रेशन पे
उस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन बनाया गया। स्पेशल कैटेगरी, जो ओवरऑल जो बहुत टॉप, जो जिन्होंने टॉप ग्रोथ की है, लगातार ग्रोथ की है, उनको भी थोड़ा विशेष सम्मानित किया जाएगा। यानी ग्रोथ बहुत फोकस में रहेगी। और भी कुछ चीजें हो सकती है जो इससे रिलेटेड हो, पर बहुत ही गजब का ये रूपांतरण यात्रा होने वाली है। मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलता हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि आप कुछ भी बोल दो। मैं कोई चीज की कोई बड़ी अच्छी तैयारी होती है तो ये मैं सब बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। और 7-8 मई को एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, जो हमारी भीतरी शक्तियों के जागरण के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी शक्तियों के बारे में जानते ही नहीं। हम केवल शारीरिक शक्तियों या भौतिक शक्तियों या इस तरह जो हमको फिजिकली जो दिख रहा है उसके बारे में जानते हैं, पर बहुत सारी ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमें खुद को ही पता नहीं चलता कि नहीं, ऐसा नहीं मेरे से हो सकता है क्या। ऐसी शक्तियों के जागरण के लिए 7-8 मई को प्रोग्राम होने वाला है। जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो इसमें शामिल होंगे जरूर से। तो ये कुछ बातें हैं साथियों, पर ये निश्चित है कि ग्रोथ के बिना कोई मार्ग नहीं है। ग्रोथ मतलब निरंतर ग्रोथ, और का मतलब ऐसे नहीं समसामयिक ग्रोथ है, नहीं। एक बार आ गई, अब देखेंगे अब सितंबर में क्या होगा, नो। उससे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है वो कोई तरीका। तो ग्रोथ के बिना कोई रास्ता है नहीं उन्नति का, जो बहुत बड़ा करना उसका, छोटा मोटा तो हो ही जाएगा। और अप्रैल में ग्रोथ के बिना वो रास्ता खुलेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं इस गुफा में जाना है, इसमें मानिक मोती पड़ा हुआ है, इसमें हीरा पड़ा हुआ है, कोहिनूर हीरा इस गुफा में है। तो कोई बोलेगा भाई इस गुफा पे जो दरवाजे पे पत्थर पड़ा हुआ है, ये हटाओगे तो आप जा सकते हो। बोले यार पत्थर तो नहीं हटाना, कोई और रास्ता नहीं, कोई उधर से छेद करता हूँ, उधर से छेद करता हूँ, जिंदगी निकल जाएगी साथी। वो रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये अप्रैल की ग्रोथ ही मार्ग है, ये बहुत क्लियर कर लीजिए। और अप्रैल में ग्रोथ हो सकती है। आप गुरुकुल से जुड़िए, आपको रोज कुछ न कुछ, आप चाहो कि इतनी बड़ी जो बात है उसको मैं 5 मिनट में आपको बता दूं, वह संभव नहीं है। उसके लिए आपको गुरुकुल में शामिल होना पड़ेगा। और आपका शरीर हो ना हो, माइंड जरूर शामिल होना चाहिए, रिसेप्टिविटी शामिल होनी चाहिए। कई बार गुरुकुल में हम इसलिए शामिल होते हैं कि गुरुकुल में क्या कमियां निकालें। तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं।